हेलो टैक्समेट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि बजट 2022 आ चुका है। टैक्स की दृष्टि से देखें तो बहुत सी आशाएं और अपेक्षाएं थी इस बजट से। हालांकि यह इतना आकर्षक नहीं रहा, लेकिन इसमें एक बड़ा कंसेप्ट निकल के आया है अपडेटेड रिटर्न का। आइए जानते हैं बिल्कुल सिंपल से शब्दों में कि यह क्या है। तो एक नया सब सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया सेक्शन 139 में, जिसमें कि आपको मौका दिया गया कि यदि आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, या फाइल तो किया लेकिन कोई इनकम अनडिस्क्लोज्ड रह गई, आप नहीं दिखा पाए या कम दिखाया, तो आपको इस भूल सुधार करने के लिए 24 महीने का यानी कि 2 साल का समय मिलेगा। ये 2 साल शुरू होगा फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर से, यानी असेसमेंट ईयर के समाप्ति से अगले 24 महीने का समय मिलेगा आपको अपने भूल सुधार करने का, अपडेटेड रिटर्न फाइल करके। पहले भी एक रिवाइज्ड रिटर्न का कंसेप्ट था, जिसमें कि आपको असेसमेंट ईयर के एंड तक ही समय मिलता था अपनी भूल सुधार करने के लिए। तो ये 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिला। तो यदि आप अपना इनकम डिस्क्लोज करना भूल गए हैं या फाइल ही नहीं किया इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स पे नहीं किया, तो आप टैक्स पे करके अंडर सेक्शन 140B आप ये अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न अपना सब सेक्शन 1 पे यानी टाइमली किया हो, या 4 में यानी कि बिलेटेड किया हो, या 5 रिवाइज रिटर्न के रूप में किया हो, किसी भी तरह का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था और आप अपना भूल सुधार करना चाहते हैं, इनकम नया डिस्क्लोज करना चाहते हैं, तो आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा हो या नहीं भरा, दोनों ही केस में आपको अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि 2 साल का समय मिलेगा आपको फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। इसमें आप अपडेटेड रिटर्न एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में फाइल करेंगे। हालांकि इसमें आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा 25% का, यदि आप विद इन 12 मंथ्स यानी 12 महीने के भीतर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर फाइल करते हैं, तो आपको टैक्स या इंटरेस्ट जो भी लगता है उसके ऊपर अतिरिक्त 25% का टैक्स देना पड़ेगा, यदि आप 12 मंथ्स के भीतर अपना रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स इंटरेस्ट पे करने के बाद। यहीं ये 25% का रेट 50% हो जाएगा यदि आप 12 महीने के बाद और 24 महीने के पहले अपना रिटर्न अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये अतिरिक्त 25% टैक्स और 50% टैक्स का प्रोविजन लाया गया, जहां 25% यदि आप 12 महीने के भीतर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर फाइल करते हैं, और 50% हो जाएगा यदि 12 महीने से 24 महीने के भीतर फाइल करते हैं। तो आइए एक उदाहरण ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, यदि आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का अपडेटेड रिटर्न भरना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का असेसमेंट ईयर होगा 2023-24। तो फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर यानी कि 31 मार्च 2024 से 24 महीने का समय मिलेगा, यानी कि 31 मार्च 2024 से आगे 2 साल का समय मिलेगा जब तक कि आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं, यानी कि 31 मार्च 2026 तक आप अपना अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस केस में 31 मार्च 2025 से पहले अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, तो एडिशनल टैक्स आपको 25% का ही लगेगा। लेकिन अगर आप 31 मार्च 2025 के बाद और 31 मार्च 2026 के भीतर अगर आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, तो ये एडिशनल टैक्स 50% हो जाएगा ऑन द टैक्स अमाउंट, या उस पर अगर इंटरेस्ट लगा है तो टैक्स और इंटरेस्ट को जोड़ के जो अमाउंट बनता है उसके ऊपर अतिरिक्त 25% या 50% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यदि आपको कन्फ्यूज़न है असेसमेंट ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में और प्रीवियस ईयर में, तो मैं अपने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे ज़रूर देखें, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप किस केस में अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप जो रिटर्न भरने जा रहे हैं वो एक लॉस का रिटर्न है, यानी आपको लॉस हुआ हो बिजनेस में और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था, तो आप इस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हैं, यानी लॉस रिटर्न को आप फाइल नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट कि यदि आप इस रिटर्न को भर के अपने टैक्स लायबिलिटी को, यानी जो टैक्स बनता था उससे और कम क्लेम करना चाहते हैं, तो भी आप फाइल नहीं कर सकते हैं। या आप ये रिटर्न भर के रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, या जो रिफंड क्लेम किया है उससे और बढ़ा के क्लेम करना चाहते हैं, तो भी आप ये अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। यानी इसका निष्कर्ष ये निकला कि जब ये डिपार्टमेंट के हित में होगा तभी आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। आप किसी तरह का कोई टैक्स में माफ़ी के लिए या रिफंड क्लेम करने के लिए ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं।
साथ में इसमें पॉइंट है कि यदि आपके ऊपर सर्च किया गया, सर्वे किया गया, यानी किसी प्रकार का अगर रेड पड़ा हो या कुछ भी हो, उस केस में भी आप इस अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हैं। या ये सर्च या सर्वे किसी और व्यक्ति के पास हुआ और उसके पास कुछ सामान, मनी, बुलियन, प्रॉपर्टी कुछ भी मिला है जो कि आपसे संबंधित है, उस केस में भी आप ये अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप सिर्फ अपने इनकम को जो अनडिस्क्लोज रह गया है उसको अतिरिक्त इनकम को दिखाने के लिए और उस पर एक्स्ट्रा टैक्स पे करने के लिए ही इस अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इनके अलावा भी जिनको और जिस केस में गवर्नमेंट नोटिफाई करती है वो भी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप इस अपडेटेड रिटर्न को मात्र एक बार ही अपडेट कर सकते हैं, यानी ये अपडेशन का चांस आपको सिर्फ एक बार ही मिलेगा। अब कुछ और ध्यान देने वाली बातें कि ये एप्लीकेबल कब से होगा, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से एप्लीकेबल होगा। सेकेंड पॉइंट कि ये एक रिवाइज रिटर्न नहीं है बल्कि टोटली एक नया इंसर्शन है सबसेक्शन 8 टू सेक्शन 139 में, यानी अपडेटेड रिटर्न के लिए एक नई प्रोविजनिंग की गई है। थर्ड पॉइंट कि इसमें आपको अतिरिक्त 25% या 50% एज द केस में भी टैक्स लगेगा, और ये टैक्स लगेगा उस टैक्स प्लस इंटरेस्ट अमाउंट में जो कि आपके ऊपर पहले से लगता था, यानी कि जो टैक्स और इंटरेस्ट बनता है उसके ऊपर 25% और 50% का टैक्स लगेगा। फोर्थ पॉइंट कि यदि आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया फिर भी आप इसको फाइल कर सकते हैं, जबकि नाम से ऐसा लगता है कि ये अपडेटेड है, लेकिन ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया। फिफ्थ पॉइंट कि आप तभी फाइल करेंगे जब रेवेन्यू के हित में होगा, यानी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हित में होगा, यानी उनको कोई टैक्स पेएबल होगा, इंटरेस्ट पेएबल होगा, तभी आप इसको फाइल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट का मेमोरेंडम है जो कि इस अपडेटेड रिटर्न के प्रोविज़न को एक्सप्लेन करता है, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कुछ और वीडियोस जो इस वीडियो को समझने में सहायक हैं उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसे आप ज़रूर देखें। और ऐसे ही बहुत ही सिंप्लीफाइड वीडियोस के लिए और बजट रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को टैप करें। धन्यवाद। जय हिंद।